और यहाँ पे देखिए बच्चे ने क्या लिखा हुआ है, मोदी मोदी यस पापा, एनी डेवलपमेंट नो पापा, फार्मर हैप्पी नो पापा, वुमेन सेफ नो पापा, जॉब क्रिएट नो पापा, एंड ओनली जुमला हा 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 लिख करके लाई है। यहाँ पे भी लिख करके ले आई है कि लेट मी ड्रीम, लेट मी ग्रो, सेव माई फ्यूचर। यहाँ पे ये बच्चे आपसे ये गुहार लगा रहे हैं, एजुकेशन सुधरना चाहिए, सिस्टम सुधरना चाहिए, उसके लिए ये बच्चे आज अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। बच्चे के फ्यूचर के लिए आए हैं यहाँ पे, आगे चल के हम लोग के बच्चे के फ्यूचर अच्छा हो, बेटर हो, इसलिए चाहिए हम लोग का फ्यूचर। क्योंकि हर जगह इंसान परेशान है, पेपर लीक हो जा रहा है, मेडिकल का ये सब पेपर लीक नहीं होना चाहिए, और जो सरकार इसके पीछे है उसको दे देना चाहिए इस्तीफा। इंसान को परेशान करना और लोग परेशान हो रहे हैं, उसके लिए आगे चल के बच्चे के फ्यूचर जो है सिक्योर हो। छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बड़े हैं वो तो अपने लिए मांग कर ही रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए भी चाहिए कि फ्यूचर सिक्योर हो उन लोग का। माँ का चिंता है, एक माँ के तकलीफें हैं, क्योंकि जो बच्चे अगर नीट के एग्जाम में अपना जान गंवा दिए हैं अपने सुसाइड करने के बाद, वो ये माँ उस दर्द को समझ रही है, और समझने के साथ वो माँ ये बता रही है कि आगे चल के इन बच्चों के साथ वो चीजें ना हो, वो धांधली ना हो कि ये बच्चे भी डिप्रेस हो करके अपनी जान गंवा दे और एक माँ को तकलीफ हो। सबसे बड़ा तकलीफ तब होता है कि एक जवान बेटा जब मरता है, और जवान बेटे का लाश अगर एक बुजुर्ग बाप अपने कंधों पर लेकर के जाता है, तो सोचिए कि वो उसका कलेजा नहीं फटता, धरती फट जाती है, इतनी तकलीफ होती है। और इस व्यवस्था के खिलाफ ये लोग खड़े होकर के, सारा समाज, नौजवान, पूरे लोग इस व्यवस्था को बदलने के लिए खड़े हैं, ना कि यहाँ पे हुड़दंग करने के लिए। आज सिवान जिले में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से। जी, बेशक प्रशासन का कोई यहाँ पे कोई प्रशासन यहाँ सेक्रेटरी में है, बेशक है। बहुत अच्छा लगा प्रशासन के, प्रशासन बाहर में खड़ी है और खड़ा होकर के यहाँ पे नौजवानों का सुरक्षा दे रही है। जाति धर्म से उठ करके सभी नौजवान खड़े हैं। धर्म से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है, सिस्टम का बात है और स्टूडेंट्स का बात है। बच्चों का डायपर भी लीक नहीं होता जितना पेपर लीक हो जा रहा है। 12 साल में जितना पेपर लीक हुआ है उतना कभी बच्चों का डायपर लीक नहीं हुआ अभी तक। यार मोदी की है तो विरोध मोदी का ही होगा। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मोदी का विरोध क्यों करना है, क्यों नहीं करना? सिस्टम का विरोध कीजिए, जो उसमें जो चेयरमैन है उसका विरोध कीजिए। अरे अभी हम लोग दिल्ली में देख के आंखों में आंसू आ जा रही है, देख के बच्चों पे इतना लाठिया चार्ज हो रहा है, तो हम ट्रम्प से रेजिग्नेशन मांगेंगे। इतना लाठिया तो कभी बलात्कारियों पे नहीं चला, देश लूटने वालों पे नहीं चला, जितना लाठिया हम पे चल रही है। कल इंस्टाग्राम पे आए थे, 2 महीने से कहा थे ट्रम्पवादी है, आतंकवादी है थोड़ी है। आज जितना इतना विरोध हो रहा है कि उनको हटना ही पड़ेगा। इतना डर हो गया इस सरकार से कि बच्चों को भी अपना ड्रीम सेव करना पड़ रहा है। उनकी माता 2 महीना हो गया, मोदी जी आप बोल रहे हैं कि ये स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। 2 महीने कहाँ थे? चाय दे रहे थे ट्रम्प को। नहीं, मेलोडिन भाभी को चाय दे रहे थे ना। मेलोडिन हाँ, मेलोडिन भाभी को चाय दे रहे थे। जब सरकार बीजेपी के, मोदी की क्या 2 महीना बाद हमारे मोदी जी का एक बयान आया है 2 दिन पहले, ट्विस्टर फास्ट ट्रैक वाला। अरे चाय पिला रहे थे तब तक ट्रम्प को, जिसके माध्यम से मोदी जी अब बोल रहे हैं जिसने भी पेपर लीक किया उन पे कड़ी कार्रवाई होगी, उनकी सही से जांच होगी, उसमें जो दोषी पाया जाएगा उसकी गिरफ्तारी होगी। एक पेपर लीक होता तो मानते हैं, यहाँ लगभग 150 पेपर लीक हुए हैं। उस टाइम से कार्रवाई काहे नहीं हो रहा था? उस टाइम से जांच क्यों नहीं हो रहा था? सरकार क्यों नहीं कर रहे थे? उस टाइम से बीटेक का पेपर लीक हुआ है। यहाँ पे एडीओ का भी बिहार में पेपर लीक हो गया था, उसके बाद अभी उसका पेपर रद्द हो गया है। ये पूरा सरकारी फ्रॉड है, इस सरकार को हटाना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं कि खाली बीजेपी के सरकार में थोड़ी पेपर लीक होता है, पहले भी लीक हुआ करता था। तो आप सिस्टम में लड़िए, जो लीक कर रहा है उसका विरोध कीजिए, सरकार का विरोध क्यों कर रहे हैं? उस टाइम तो हम लोग नहीं थे ना, अभी हैं, अभी का बात जानते हैं ना, कि हम लोग पीछे का जानते हैं। उस टाइम तो हम लोग छोटे छोटे थे। जरूरी थोड़ी ना जो पहले हुआ है वो अभी भी हो, जरूरी तो ना। जो बाप दादा या फिर जो भी हमारे दादा परदादा थे, के निकलने वाली बात हो गई कि पहले होता था तो क्यों नहीं हुआ। पहले का कोई ठेका लिया है कि अभी का ठेका? लोग कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर गलत नारा लग रहा है, इस पे क्या कहेंगे? कहाँ गलत नारा? बहुत सारे लोग इस तरह का अफवाह उड़ा रहे हैं कि अफवाह उड़ाने वाले जो बीजेपी का अंधभक्त लोग हैं वही सब ये सब न्यूज फैला। मुख्य रूप से हिंदू मुस्लिम देना चाह रहे हैं, देना चाहा जा रहा है। इस आंदोलन को सोच रहे हैं कि हम पाकिस्तानी लिंक बना दे, चाइना से लिंक बता दे। अभी सोनम वांगचुक को चाइना से एजेंट बोले थे बहुत लोग। ये सरकार शुरू से ही हिंदू मुस्लिम की है और आगे भी करती रहेगी। इसका जवाब सिर्फ यही है कि इस सरकार को ही इस देश से निकाल दो और पलट दो, दूसरा
एक अच्छा चीज देखने को ये मिल रहा है कि जाति धर्म से उठ करके सारे नौजवान एक साथ आज खड़े हैं इस सिस्टम के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ। सिर्फ सिस्टम का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ है, जो सिस्टम में जो करप्शन है उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ है। जिस करप्शन की वजह से नौजवानों का भविष्य खराब हो रहा है, बच्चे अपना लाइफ सिक्योर नहीं समझ पा रहे हैं, इस सिस्टम के खिलाफ यहाँ पे नौजवान खड़े हुए हैं। बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये इसलिए इस्तीफा नहीं दे रहे हैं कि बच्चे अगर ये इस्तीफा दे दिया तो बच्चे आगे भी इस्तीफा मांगेंगे। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, जो भी है, यहाँ तक कि मोदी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो ये इस डर के कारण ये इस्तीफा नहीं दिया जा रहा है। शांतिपूर्वक जो प्रोटेस्ट चल रही है इसको हम लोग जारी रखेंगे जब तक इस धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन नहीं हो जाता है तब तक। हमारे दशरथ मांझी ने कहा था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए जवाब है इसका। एक लाइन में नीट का पेपर, उनको एक्शन लेना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। गरीब माँ बाप है, वो कहाँ से पैसा लाया है, पैसा जुटा के अपने बेटे को पढ़ाया है, उसका एग्जाम फेल हो गया, ठीक है, अब वो कहाँ से दोबारा पैसा लाएगा? सबके पास तो पैसा नहीं है भाई। अगर हम गलती करेंगे तो कंप्लेन हमारे पड़ोसी के पास जाएगा कि हमारे गर्जीवन के पास जाएगा? बताइए। आजादी हमें गोरों से तो मिल गई, लेकिन आजादी इस करप्ट सिस्टम से नहीं मिला। हम जो है ये करप्ट सिस्टम से तो लड़ रहे हैं, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। ये जो सरकार है कातिल है, ये जो सरकार है कातिल है। किसकी? हम जैसे भाइयों की, जिन्होंने सुसाइड कर लिया नीट एग्जाम से हार मानकर। जब नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री युवा बना सकते हैं तो उसको नीचे भी गिरा सकते हैं, नीचे भी गिरा सकते हैं। जब नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाला अगर प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो यह युवा भी कल जाकर प्रधानमंत्री बनने का लायक है। कुर्सी है तुम्हारी, कोई जनाजा नहीं है। अगर तुमसे संभली नहीं जाती तो उतर क्यों नहीं जाते? सरकार ने, जनता ने चढ़ाया है, जनता ही उतारेगी। 56 इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र, भाग नरेंद्र। मेलोडी खाओ, हमारा फ्यूचर नहीं। एजुकेशन मिनिस्टर को अनपढ़ रखिएगा, अनपढ़ एजुकेशन मिनिस्टर रखिएगा तो यही ना होगा। बाड़ी बेच बेच के लड़का लोग को पढ़ाया, इसीलिए कि बेटा सब मार खाए दिल्ली में। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर आगे क्या होगा? ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे लोग, उनको देना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा। ऐसे खुद जाहिल है, इसीलिए चाह रहा है कि देश का युवा कोई पढ़े ही नहीं, सबके सब अंगूठा छाप, सबके सब जाहिल रहे। पूरा सिस्टम ही करप्ट है। सरकार से लड़ना है कि सिस्टम से लड़ना है? सिस्टम से भी लड़ना है। पहले धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे, भागे यहाँ से, और मोदी जी मेलोडी खाए, हम लोग का फ्यूचर ना खाए। कि जिस देश में एजुकेशन, शिक्षा के लिए भूख हड़ताल करना पड़ रहा है, उस देश में आप विकास की उम्मीद करते हैं, उस देश से आप विकास की उम्मीद करते हैं। सही जाहिर सी बात है कि जिस देश में एजुकेशन के लिए बच्चों को रोड पे बैठना पड़ रहा है, लाठी खाना पड़ रहा है, वो वहाँ पे इस चीज़ का परिवर्तन का उम्मीद कर रहे हैं, विकास का उम्मीद कर रहे हैं, ये ज़रा सा गलत है।